आज आज आप जिन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं, जो घटनाक्रम, जो विचार, जो परिस्थितियाँ आपको परेशान कर रही हैं, जब आपकी मृत्यु का क्षण आता है, तब उनकी क्या अहमियत रह जाती है और तब आप क्या रियलाइज़ करते हैं, तब आपकी स्थिति क्या होती है। यानी आज आप जीवित हैं ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी फितरत क्या है कि जब कोई भी चीज़ हमें अवेलेबल होती है ना, तो हमारे लिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती। और अगर कहीं वो फ्री में अवेलेबल हो जाए फिर तो बिल्कुल ही यूज़लेस है। कुछ पैसे पे करने पड़े फिर तो थोड़ी सी यूज़फुल है। अगर बिल्कुल फ्री में है तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है, चाहे वो कितनी ही कीमती चीज़ क्यों ना हो। आज हम अपनी सांसों की, अपने हम जिंदा हैं, हम खा सकते हैं, हम चल सकते हैं, इन बातों की हमारे लिए शून्य अहमियत है। और आज हमारे लिए किन चीज़ों की अहमियत है? कुछ आपके जीवन के घटनाक्रम, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ बातें, कुछ विचार, कुछ होगा आपकी लाइफ में जिसकी आपके लिए आज की तारीख में ज़्यादा अहमियत है। और अहमियत भी कितनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि आप उसके लिए अपनी जो आपको प्रेजेंट लाइफ मिली हुई है, आपको एक स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, आपकी सांसें चल रही हैं, आप उगते हुए सूरज को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको फ्री में मिली है ना, इन्हें आप बिल्कुल शून्य कीमत देते हैं और अपनी उन परिस्थितियों को, उन विचारों को जो आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनको आप 100% अहमियत देते हैं। उससे क्या होता है कि ये हमारी फितरत है, ये इंसानी फितरत है कि हम लोग जो चीज़ इजीली हमें अवेलेबल है और अगर कहीं वो फ्री में अवेलेबल है फिर तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसा ही श्याम कुमार जी भी अपनी लाइफ के साथ कर रहे थे। श्याम कुमार जी जो कि दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो नवंबर 69 का किस्सा शेयर करते हैं जब वो अकेले ही यूरोप ट्रिप पर गए हुए थे। उस यूरोप ट्रिप पर वो अकेले ही थे। वो कहते हैं मैं होटल के कमरे में था, कुछ मुझे तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो वो होटल के कमरे में अकेले थे और उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब उनकी आंतों में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे शायद उन्हें टाइफाइड हो गया था। कुल मिला के उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें लग रहा था अब बस मेरी मृत्यु आ गई, मैं यही होटल के कमरे में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। ये थी जीवन की एक महत्वपूर्ण, उनकी लाइफ को चेंज कर देने वाली घटना। और यहाँ पर जब श्याम कुमार जी को अपनी बॉडी से डिटैच होने का एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपने आप को अपनी बॉडी से डिटैच अनुभव किया तो वो कहते हैं कि एक बिल्कुल एक शांत, एकदम शांति, इस तरह का एहसास था। और सबसे अधिक खूबसूरत बात क्या थी, वो अपने शरीर को देख के क्या कह रहे थे कि चलो ये मोटा शरीर छूटा। शरीर को छोड़ने का दुख नहीं था, उल्टा शांति थी। और ये वो क्षण था जब श्याम कुमार जी के जीवन में जो भी घटनाक्रम घटे वो सब बिल्कुल बिल्कुल यूजलेस और फीके हो गए थे। अभी कुछ क्षण पहले वो व्यक्ति जो शरीर में था, जिसके लिए उन सब घटनाक्रम की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी जो उसने अपने जीवन में जिए थे, और अभी ये क्षण जब वो अपने आप को बॉडी से बाहर एक्सपीरियंस कर रहा था, उसे लग रहा था कि फीकी हैं, बेकार हैं, यूजलेस हैं, किस पे मेरा ध्यान था, पूरा जीवन किन घटनाओं को लेके मैं सोच में था। वो कहते हैं कि जब मैं अपनी बॉडी की तरफ देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि बस अब सब संबंधों को, सब चीज़ों को, सब कुछ को छोड़ने का वक्त आ गया है। लेकिन ये एहसास आकर्षक था, अच्छा लग रहा था कि कितना अच्छा है कि सब कुछ छोड़ने का वक्त आ गया है। और सबसे बड़ा जो फ़र्क था श्याम कुमार जी की सोच का था। एक पल जब वो शरीर में थे तब वो क्या थे, और अगले पल जब वो शरीर से बाहर थे तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे ये जो जीवन है ना, ये एक एडवेंचरस ट्रिप जैसा है। और अब उनका ये जो एडवेंचरस ट्रिप है ये पूरा हुआ। यहाँ एक चीज़ और श्याम कुमार जी को क्लियर होती है
कि जीवन में जो भी डर है वो आपके विचारों की वजह से है। जैसे ही विचारों को देखा, उन्हें सुधारा, तो डर कहीं था ही नहीं। विचारों को देखने की जरूरत भर है, उसके बाद डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे ही हम अपने विचारों को नोटिस करना शुरू करते हैं, डर गायब, क्योंकि डर की खुराक ही है हमारे विचार। और इसी निकट मृत्यु अनुभव में श्याम कुमार जी ने अपने आप को अपने मार्गदर्शक के साथ वो जो सोल वर्ल्ड में वापसी है ना, उस रूप में देखा। उन्होंने देखा कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है, मुस्कुराते हुए उनके पहचाने चेहरे हैं, उनके प्रियजन हैं जो उनका वेलकम कर रहे हैं। वो कहते हैं शायद मैं 5वें आयाम में था, जिसे तिब्बती लोग सुनहरी रोशनी का देश ये कहते हैं, शायद मैं उस स्थान पर था। लेकिन ये एक्सपीरियंस यहीं ख़त्म होता है। क्यों? क्योंकि तभी उनके पास एक व्यक्ति आया जिसने उनसे कहा कि उन्हें अपने होटल के कमरे में वापस लौट जाना चाहिए। श्याम कुमार जी ने साफ इनकार किया कि नहीं, मैं नहीं लौटना चाहता हूँ। और तभी उनके सामने एक जैसे कैफ़े जैसा एक दृश्य है, एक टेबल है, टेबल के सामने उनका मार्गदर्शक है और टेबल के दूसरी तरफ वो बैठे हैं। ये बिल्कुल वो प्रक्रिया है जो जैसे ही हम सोल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, उसके बाद जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है, पहली बातचीत होती है जीवन को लेके हमारे मार्गदर्शक के साथ, ये वो स्थान है। अच्छा, यहाँ पर श्याम कुमार जी कहते हैं कि उनके मार्गदर्शक ने जब वो उस टेबल के उस तरफ थे तो अपना परिचय भी दिया। उन्होंने कैसे अपना परिचय दिया? बहुत 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 छोटा परिचय दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं पृथ्वी पर था तब मेरे अवतार का नाम जॉर्ज गॉड जेफ था। उन्होंने अपने बारे में बताया। उनके मार्गदर्शक ने अपना आकाशीय नाम रिवील नहीं किया है, जब वो पृथ्वी पर थे तब जो उनका नाम था वो बताया है। आगे उनके मार्गदर्शक ने उनसे एक बात कही कि उन्हें वापस अपने होटल में जो उनका शरीर पड़ा है उसमें वापस लौटना होगा और ये सारी यात्रा उन्हें याद नहीं रहेगी। ये एक मेन पॉइंट था जहाँ पर श्याम कुमार जी जैसे बार्गेनिंग करते हैं ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे याद रहना चाहिए। इस तरह की एक उन्होंने जैसे प्रार्थना कह लीजिए, बार्गेनिंग कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, अपने मार्गदर्शक से की। अब एक सौदेबाजी उनके मार्गदर्शक की तरफ से हुई कि ठीक है, तुम्हें ये सारा अनुभव याद रहेगा, लेकिन तुम्हें वापस लौटना होगा, इस शर्त के साथ। क्योंकि पहले तो श्याम कुमार जी का लौटने से ही इनकार था, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये सारा एक्सपीरियंस तुम्हें याद रहेगा, लेकिन तुम्हें लौटना होगा। बस जैसे दो लोगों के बीच में सौदेबाजी हुई ना, इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जैसे ही ये डील हुई, अभी तक जो उनकी चेतना का विस्तार हो रहा था, ज्ञान का विस्तार हो रहा था, समझ का दायरा बढ़ रहा था, वो जो अनुभव थे, अनुभूतियाँ थी, ज्ञान था, वो सब बंद हो गया। और उसके बाद जैसे अब उन्हें निर्देशित किया जा रहा था वापस जाने के लिए, वापसी का रास्ता जैसे उन्हें बताया जा रहा था, और साथ ही उन्हें ये भी कहा गया कि ये अंतिम बार है। अंतिम बार यानी अब जो ये शायद उनकी मृत्यु की 2 तारीख रही होगी कि अब जो तारीख आएगी वो अंतिम होगी, यानी अब जो मृत्यु की तारीख आएगी उसमें वो उस परम धाम में चले ही जाएंगे। और अब जब आँख खुलती है श्याम कुमार की, तो उनके कमरे में उनका मित्र जो उनके साथ था वो, और एक डॉक्टर भी उनके करीब था जो कि शायद उसी होटल में वो भी स्टे कर रहे थे। शायद ये कुदरत ने तय किया था, वरना इतनी आसानी से उन होटल में भी उन्हें एक बेहतरीन डॉक्टर मिल गया जो उसी होटल में उन्हीं के साथ स्टे कर रहा था। बाई चांस ऐसा हुआ तो इमरजेंसी में उन डॉक्टर ने उनकी देखभाल करी, उन्हें जो दवाइयाँ देनी थी, उन्हें जो उनका ट्रीटमेंट था वो किया, और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन श्याम कुमार जी एक बात से और हैरान थे कि वो डॉक्टर कौन था, क्योंकि दोबारा ना वो डॉक्टर उन्हें उस होटल में दिखाई दिया, और ना कभी उस डॉक्टर ने उनसे पैसे मांगे, कोई भुगतान मांगा। वो कौन था?
उस डॉक्टर से तो कभी दोबारा मुलाकात हुई नहीं श्याम कुमार जी की, लेकिन अपना वो जो उनका ये एक्सपीरियंस रहा ये बहुत शानदार है। और अगर हम इस एक्सपीरियंस का निचोड़ निकालें तो हमारे हिस्से क्या आता है, क्योंकि ये जितने भी एक्सपीरियंस हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं अलग अलग विधियों से, उन सब से कुछ निचोड़ निकल के आते हैं, कुछ जो हमारे लिए है। वो क्या है? जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है वो क्या है? आज जिन भी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, जो भी चीज़ें आज आपको बस परेशान किए जा रही हैं, यकीन मानिए जिस दिन आप मृत्यु की घड़ी तक पहुंचेंगे उस दिन आपको लगेगा कि क्या व्यर्थ किया, क्यों इन सब चीज़ों में पड़ा, क्या हासिल हुआ। लेकिन ये एहसास तब होगा जब आपकी सांसें आपको छोड़ चुकी होंगी, क्योंकि सांसों की कीमत भी, ये जो आज आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, इसकी कीमत भी तब पड़ेगी जब ये सब हाथ से छूट जाएगा। और जिन घटनाक्रम को आज आप बेइंतहा अहमियत दे रहे हैं, इतनी अहमियत दे रहे हैं कि कई बार तो हम सुसाइड तक कर लेते हैं। हमें लगता है कि जीवन की परिस्थितियां इतनी महत्वपूर्ण है कि जीवन फजूल है। और जिस वक्त आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस वक्त आपको एहसास होता है कि जीवन की इन घटनाओं का कोई वैल्यू ही नहीं थी, जीवन इससे कहीं ज़्यादा अनमोल था। ये एक्सपीरियंस उन सभी को बहुत ज़्यादा गहराई से होता होगा जो सुसाइड कर लेते हैं या करने की प्रक्रिया से उस वक्त नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। थोड़ी सी दुख बस इस बात का है कि ये सारे जो सुंदर अनुभव हैं बहुत सारे लोगों को होते हैं, कम नहीं हैं, लेकिन अधिकतर लोग या तो भूल जाते हैं या डर के मारे शेयर नहीं करते हैं। चंद एक लोग हैं जो शेयर करते हैं और उनके वजह से हम उस मृत्यु के बाद की दुनिया को समझ पाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं और फिर उन अनुभवों से हमारे लिए क्या है, हम क्या सीख लें, इसे जानना समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस और पाथ ऑफ पीस दोनों पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज आप जिन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं, जो घटना